हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है, हाँ या ना? नहीं बिल्कुल, हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है, प्रॉब्लम है हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्मपत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू आतंकवाद है। तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप नहीं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी। और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया, गांधी के असैसिनेशन को। प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में डोंट से दैट। नहीं, और उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती, दिखाइए कहीं चैलेंज करके। बिल्कुल, आप ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद इस विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, करवाया आपने था। आपकी सरकार थी भाई। 30 सेकंड। जिसमें ब्रेन नहीं उसका ब्रेन चाइल्ड। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया? गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात कट पूछ रहा हूं। हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा करात, प्रकाश कारात ने बोला, वो सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसे नहीं बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके। अब मैं अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं। अवनीश अवस्थी, एक मैं बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई, बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? मौलाना अंसार रज़ा भी इंतजार। आलोक जी, आऊंगा मैं आपके पास। कॉपीराइट ये कह रहे हैं, कॉपीराइट हो गया है साहब, हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए। ये मुसलमान है, देखिए, चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए, कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप बोलिए, प्राइम मिनिस्टर आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, आप तो काशी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सही मानते जो हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, विवेक जी, अब आपने बोल लिया। अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं, और अंसार रज़ा उसके बाद। अवनीश अवस्थी, बात बड़ी साफ सी है, यहाँ पर जो नाम आए हैं, एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई ना, आप लेटेस्ट बात करिए ना, सनातन आतंक, भगवा आतंक भी नहीं, हिंदू आतंक नहीं, सनातन आतंक, जिसको लिए आज सब जगह बात चल रहा है, सनातनी, तब सनातन धर्म, हम सनातनी है। अब उन्होंने कह दिया कि अब हिंदू आतंकवाद नहीं, अब सनातन का आतंक। सनातन का आतंक क्या मतलब? मंदिरों से निकलने वाला आतंक, मंदिरों से निकलने वाला आतंक कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को फंसाया जाना, आपके समझते सिर्फ सहयोग था क्या? डेलिबरेटली भारत की सेना के खिलाफ भारत की जनता के सामने रखना, विश्व के सामने रखना। आप एक बात बताइए, मुझे हैरत होती है, अंसार रज़ा जी यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाती है और पाकिस्तान को कहती नहीं उनके आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करती है, कहती है होम ग्राउंड थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान के अरे अभी कहा है, इस पे पहलगाम में भी कहा है। अंसार रज़ा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने बोला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पीएमओ मंत्री हैं, पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, सनातन आतंक, उससे पहले हिंदू आतंक, भगवा आतंक, वो थ्योरी की थ्योरी पूरी डिमोलिश हो गई। लेफ्ट उसमें कांग्रेस के साथ था।
अब कहा जा रहा है चिदम्बरम ने बोला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका प्रूफ क्या है? और सनातनी आतंकी क्यों? ये सब कुछ क्यों? इससे कोई कौम तो खुश